सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और जनसभा को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसे मालूम है अगर लगाएगा तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतेगा। उसे मालूम है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की कीमत अब जेल नहीं जहन्नुम होता है, जहन्नुम। उसे मालूम है अब रामलला ही विराजमान नहीं होंगे। अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे, लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। और इसीलिए आज कोई सुरक्षा पे सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। बहनों और भाइयों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं इस जनपद में कहने के लिए सुरक्षा भी है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हैं, पर्व और त्योहार भी आपके सकुशल संपन्न हो रहे हैं। हर प्रकार की जो आवश्यकता जहां की है उस कार्यक्रमों को हम स्थापित कर रहे हैं। अभी तो हमने यहां पे गौतम बुद्ध के नाम पर, भगवान बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी है। कृषि विश्वविद्यालय आपके जनपद में बनने जा रहा है। बहुत कम जनपद हैं जहां विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट ये सब एक साथ हो। उनमें से आपका पडरौना जनपद भी एक है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश का नया कुशीनगर जनपद है और इसलिए है क्योंकि आपने यहां पे अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर के भेजे हैं। ये लोग पैरवी करते हैं, प्रभावी पैरवी करते हैं, उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। एक तरफ विकास के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ बांटो और राज करो के लिए कुख्यात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों और भाइयों, बांटो और राज करो, पहले देश को बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा, फिर जाति के नाम पर बांटने का कुत्सित प्रयास। ये आपस में ही पहले जाति में लड़ाएंगे और फिर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग इसको मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। इन्होंने तो अपनी घोषणा पत्र में कहा है का सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कई बार कह चुके थे, उन्होंने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति ही हो सकती है, आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां पर आप सुन रहे थे, चुनाव प्रचार के लगातार वो अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार करेंगे। 400 पार का नारा देश के लिए एक मंत्र बन गया है। कांग्रेस ने आरक्षण को मुसलमानों को बांटा, ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दिया गया है। सीएम योगी ने ये बड़ा बयान दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने लोकसभा चुनाव प्रारंभ होते ही मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, ये देश को एक स्लोगन दिया। यह देश के आम जन का मंत्र बन गया। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में से सेंध लगा करके इसमें से कुछ लाभ, कुछ हिस्सा काट करके अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को दे दिया जाए।
संविधान का सर्वाधिक मखौल कांग्रेस ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह टीएमसी हो, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, इन्हीं लोगों ने उड़ाया है। और ये लोग लगातार आज भी यही प्रयास कर रहे हैं, इनके द्वारा यही कार्य किया जा रहा है। और बीजेपी की एक घोषणा है कि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। यह देश पर्सनल कानून से नहीं चलेगा और सरिया कानून से भी नहीं चलेगा।